नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। गांदरबल में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। मंशियात फरोशों को सख्त अंजाम की वार्निंग। कश्मीरी अवाम के जज्बात से जुड़ा है आर्टिकल 370 का मसला। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कश्मीरियों के साथ ही दफन होगा आर्टिकल 370। जम्मू में जदीद रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। जम्मू, लद्दाख और हिमाचल के लिए मौसमी निगरानी का होगा नया मरकज। महबूबा मुफ्ती ने आज अवंतीपुरा में बन रहे एम्स साइट का किया दौरा। कहा यह मुफ्ती सईद का विजन था। मुकामी नौजवानों को मुलाजमत में तरजीह की कही बात। महबूबा मुफ्ती की सियासत नाकाम रही। दाचीगाम इजलास में रियासती दर्जा, रिजर्वेशन और शराबबंदी पर अहम गौर व खौज किया गया। तनवीर सादिक का बयान। श्रीनगर के रेनावारी में हौलनाक आतिशजदगी, 3 रिहायशी मकान खाकस्तर, 2 बच्चे मामूली जख्मी। आलमी यौम माहौलियात पर जम्मू कश्मीर में शजरकारी मुहिम। मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों पौधे लगाए गए। अवाम को किया गया बेदार। यौम शहादत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आसार शरीफ में खुसूसी दुआया इज्तिमात। हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। और खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में शिरकत करते हुए कहा कि मंशियात और नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ एक तारीखी अवामी तहरीक जन्म ले चुकी है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 55 दिनों में 1000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए। 1128 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। नशे की लत द्वारा टूटने अब नहीं दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि हमारी आवाम को नार्को आतंकियों का बंधक भी नहीं बनने दिया जाएगा, जो आम लोगों की तकलीफ से लाभ कमाते हैं, अपने काले धन से हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। मैं समझता हूँ वह दिन किसी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत की नहीं, बल्कि नार्को आतंकियों के खिलाफ जंग का आरंभ था, जो हमारे नौजवानों की तवानाई को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस दिन हम सब कश्मीरी दफन हो जाएंगे, उसी दिन आर्टिकल 370 भी दफन होगा। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आइंदा होने वाले इंडिया ब्लॉक के इजलास में शिरकत करेंगे। जब इनसे PAGD के मुस्तकबिल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो अब अल्लाह के हवाले हो चुकी है। जिस दिन हम सब दफन हो जाएंगे कश्मीर, उस दिन वो भी दफन हो जाएंगे। That meeting is going to be taking place. You are going to take part in the meeting? Umar and I, one of us will go. Okay. So National Conference is going to represent. Obviously, we're part of that. We'll be there. मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में नौ कायमशुदा रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RMC का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये जदीद मरकज़ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम की पेशनगोई के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पिछले ही वर्ष यहाँ पर आपने देखा जसौती की घटना हुई है किश्तवाड़ में, उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। वहाँ पर हम एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किश्तवाड़ में ही जसौती स्थान के नज़दीकी लगाने वाले हैं। कल ही मेरी वहाँ DM से बात हुई है, उन्होंने वो स्थान लैंड भी शनाख्त कर लिया है, बहुत जल्द वहाँ लगा दिया जाएगा। सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स, भूचाल संबंधित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने आज कहा कि मानसून सेशन पर एहतजाज का फैसला इत्तेहादी जमात कांग्रेस को एतमाद में लेकर किया गया था और जल्द ही सिलसिले में कांग्रेस की मुकामी क़यादत के साथ एक अलहदा मीटिंग भी की जाएगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने छुट्टियों की सियासत करके सिर्फ अपने सियासी मकासद हासिल करने की
कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहीं। जब हम करेंगे तो कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, और हम नहीं करते हैं तो कहते हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं। एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स डिसाइड करती है कि दिल्ली जाके जो वादा हमसे सुप्रीम कोर्ट ने, जो वादा हमसे इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने, जो वादा हमसे इस मुल्क के गृह मंत्री ने किया है, उनको वो याद दिलाने के लिए हम पहले दिन वहाँ दिल्ली में जाकर उनको वो याद दिलाए। तो इससे अच्छी बात नहीं है तो फिर क्या है? इसमें किसको अपोजिशन हो सकती है? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुफ्ती नसीरुल इस्लाम। महबूबा मुफ्ती ने आज अवंतीपुरा में बन रहे एम्स साइट का दौरा किया, जिस दौरान इन्होंने जारी काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मेंबर असेंबली तराल रफीक अहमद नायक और मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अवंतीपुरा में बन रहे एम्स का ख्वाब मुफ्ती साहब का ख्वाब था और उम्मीद है कि जल्द ही ये एम्स का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तामीर हो रही है, मुझे आके बहुत खुशी हुई। मेरे वालिद मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था और वो याद ताज़ा हुई। और हालांकि इसमें कुछ देरी हो गई और कुछ वजूहात थी, पर अभी अच्छी तरह काम चल रहा है और मैंने उनको पूरा यकीन दिलाया कि जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें यूनियन होम हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करना पड़ी तो हम उनसे भी बात करेंगे। पर ये करेरी में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक पुरवकार वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत साबिक़ वज़ीर बशारत बुखारी ने की। कन्वेंशन में कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। तापर तकरीरी ब्लॉक प्रेसिडेंट तापर यूथ डेलीगेट दित पत्म डेलीगेटन कार्ड आज 5 रेत 4 रेत आज डेलीगेट बने तिम कार्ड हवाले बे जॉइनिंग बे इम्पार्टेंट यह ब्लॉक मज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ रुकन असेंबली एडवोकेट बशीर अहमद डार ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश कर रही है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल के हल के बजाय सियासी सरगर्मी और बयानात के जरिए लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। लक्जरियस बनाना चाहते हैं, टिकटें हमारे खून की होंगी, हमारे पैसे की होंगी और जाएगा जंतर मंतर पर। ये कोई बड़ा मोर्चा करने नहीं जा रहा है, ये सिर्फ फोटो उठाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम जंतर मंतर पर गए। इसके इतना ताकत है, इतना ताकत लोगों ने दिया है और इसीलिए दिया है। सब डिवीजन ठाठरी में कुछ हिस्सों में बादल फटने के बाद मुतासरा इलाकों का वसी पैमाने पर जायजा लेने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर जम्मू कश्मीर GM सरूरी मुकामी कांग्रेस लीडर के अपने कई साथियों के साथ ठाठरी के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने नुकसानात का जायजा लिया और LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नुकसान होने वाले लोगों को मुआवजा फराहम करें। ये देखिए, ये दरगाह के ऊपर का छत जो है, इसके ऊपर कितना मलबा और कितने स्टोन और बोल्डर्स आए, इसको उठाने वाला कौन है? गवर्नमेंट बिल्कुल इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही और कह रहे कुछ नहीं नुकसान हुआ। जितना नुकसान ठाठी मदन क्षेत्र में। तराल पुलिस और महकमे रेवेन्यू ने आज बट नूर तराल में एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक मंशियात फरोश की जायदाद के खिलाफ इन्हदामी मुहिम चलाई। कार्रवाई के दौरान एक दुकान को मुनद्दम किया गया, जबकि तकरीबन 14 मरला अराजी को नाजायज़ कब्जे से वागुजार कराया गया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज है। हुकाम का कहना है कि मंशियात के खिलाफ मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों का अमल तेज हो गया है। चीफ प्रिंसिपल मरदमशुमारी अफसर अमित शर्मा ने बडगाम का दौरा करके इंतजामात और पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर साइबर फ्रॉड और डेटा सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अवामी ख़दशात के दरमियान हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि मरदमशुमारी के दौरान जमा की जाने वाली तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर महफूज रखी जाएंगी। के मुतल्लक आज मरदमशुमारी का जो हमारा चल रहा है, अभी पहला मरला चल रहा है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का, उसके रिगार्डिंग आज एक रिव्यू मीटिंग हमने बडगाम डिस्ट्रिक्ट की रखी थी, जिसमें अतर साहब हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर मेराज साहब थे और मेरी टीम थी अरुण जी और ये सब लोग। तो आज हमने रिव्यू किया इनकी प्रिपेयर्डनेस हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए
और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्होंने शोपियां में बीजेपी लीडर व वक्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोपियां जावेद अहमद कादरी ने जंगलाती इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों को जारी नोटिसों पर तशवीश जाहिर करते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और हुकूमत से मुदाखलत की अपील की और मुतासरा खानदानों को रिलीफ देने का मुतालबा किया। ऐसे गरीबों को कि जिनके पास एक एक कनाल 10-10 मरले ज़मीन है, लेकिन उन लोगों के साथ वो टच नहीं करता जिनके पास 100-100 कनाल ज़मीन है। यहाँ आपने खुद भी देखे, चौवन वाले भी यहाँ पे बैठे हैं और चौवन वाले भी अब आज तक डेपू साहब के पास कम से कम 50 बार गए हैं और उस डेपू साहब को बोला, जावेद रैना साहब को बोला, जनाब। राजौरी के जिला सदर अशोक शर्मा की क़यादत में कांग्रेस यूनिट ने धनगढ़ी राजौरी में बढ़ती हुई महंगाई और LPG, डीजल, पेट्रोल वगैरह की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया। PCCI के द्वारा ये जो प्रोग्राम शुरू किया है प्रोटेस्ट करना महंगाई के ऊपर, आज इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को देख रहे हैं कि घर में अभी लोगों का क्या हालत है। इस महंगाई ने सबकी कमर तोड़ के रख दी है। स्कूल के बच्चों की हालत देखो, किताबें महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, हर चीज़ जने बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये एक बेरोजगारी। गुज़िश्ता शब श्रीनगर के रहनावारी इलाके में वाक़े कलवाल मोहल्ले में आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई। इस वाक़े में 3 रिहायशी मकानात जलकर खाक हो गए, जबकि 2 बच्चों को मामूली तौर पर जख्म आए हैं। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। मौके पर ही आ गया और उन्हें अपनी भरपूर काम सलाहियत दी, यहाँ काम किया और MLA साहब भी आए थे और SP साहब भी आए थे यहाँ। कितने मकान आलमी योम माहौलियात के मौके पर ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल वेरीनाग, पांजो, शंकरपुरा में वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। यह मुहिम ज़िला मिनरल ऑफिसर अनंतनाग फैसल अहमद की निगरानी में अंजाम दी गई। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर अनंतनाग फैसल अहमद। अनंतनाग में आज इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात, चाहे शंकरपुरा की बात करें, पांजो वेरीनाग की बात करें या हिलर कुकरनाग की अगर हम बात करेंगे, इन मुकामात पर आज इन्होंने शजरकारी मुहिम चलाई है पूरे अमला के हमरा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। आज एनवायरनमेंटल डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे मनाया जा रहा है पूरे मुल्क के साथ साथ आपने जिला भर के मुख्तलिफ मुकामात पर आज शजरकारी मुहिम चलाई, क्या मकसद है इसका? जैसा कि आप सबको पता है, आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी की तरफ। स्मॉलेस्ट एक्ट जो है जिससे हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो है जस्ट टू प्लांट ए ट्री। अगर हम एक पेड़ को कहीं पे प्लांट करेंगे, उसका फ़ायदा पूरी जो हमारे बाद आने वाली नस्ल है वो उठाएगी। जैसा कि सबको पता है कि अभी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एफॉरेस्टेशन कहीं हो नहीं रही है। एनवायरनमेंट डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंशात की स्मगलिंग और मंशात की दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी अनथक मुहिम को जारी रखते हुए जिला पुलिस किश्तवाड़ ने आज 2 बदनाम जमाना मंशात फरोशों के एक रिहायशी जायदाद को NDPS एक्ट के तहत जब्त कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों मुलजिम मंशात के आदी हैं और मंशात की स्मगलिंग में मुलविस होने के इल्जाम में इनके खिलाफ थाना किश्तवाड़ में मुतअद्दिद FIR दर्ज है। ये FIR लगा जिसमें ये भाई इन्वॉल्व हैं, मुजफ्फर और मुदस्सिर, दोनों पे सेपरेट FIR लगा है। इस FIR की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जब हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की है तो वो जो फाइनेंशियल ट्रेल लगा निकला है उसमें ये हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा ने आलमी योम माहौलियात के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दरख्त लगाने की मुहिम का इनेकाद किया। प्रोग्राम चेयरमैन DLSA पुलवामा और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा जनाब मलिक शब्बीर की रहनुमाई में मुनक्किद किया गया। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में जो है, जो नलसा की डायरेक्शन के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा में हम यहाँ प्रोग्राम इनॉग्रेट किया हमने यहाँ पे, जिसमें हमने आपने देखा है, आपने कुछ पेड़ भी लगाए यहाँ पे और पूरा सुबह। किश्तवाड़ के इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल में माहौलियात का आलमी दिन बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर डेजी परिहार, सहयोग धरा NGOs की चेयरपर्सन ने नेशनल
बांस मिशन के तहत बांस की काश्त को फरोग देने की पुरजोर वकालत की और इसे जिले में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सैलाब से बचाव, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार माश के हुसूल के लिए एक मौसर हल करार दिया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है। ये एक रिमाइंडर है हम सबको बताने के लिए कि हमारे पास एक ही प्लैनेट है, हमारा घर, हमारा प्लैनेट अर्थ है, जिसको हमने ग्रीन रखना है और क्लीन रखना है। तो बच्चों में भी वो भावना जगानी है कि अपने देश को किस तरह से खूबसूरत बनाए। सिर्फ एक खूबसूरती नहीं, इस वक्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम म्यूनसिपल कमेटी बिरवा ने आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सफाई सुथराई और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अवामी बेदारी और कम्युनिटी शमूलियत पर मबनी मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में ट्रेडर्स फेडरेशन बिरवा के अरकान, मौजूद बुजुर्ग शहरियों, समाजी कारकुनों, माहिरीन तालीम और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुक्रिया, मेरे दिल की इमी गहराइयों से आपका शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बकौल शायर, नहीं मिन्नत कश्ताब शदीदन दास्तां मेरी, नहीं मिन्नत कश्ताब शदीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। मैं सबसे पहले हमारी तहसील बिरवा की तहसीलदार साहिबा का दिल की इमी गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझ नाचिज़ ज़ंस्कार में आलमी यौम माहौलियात जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी और फॉरेस्ट डिवीजन करगिल के इश्तराक से एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी फुनसुक और SSP ज़ंस्कार रेगजिन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। In area like Zanskar, we have seen and we have data also. Numbers of NGOs are there. और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जहाँ जहाँ हमने प्लांटेशन दिया हुआ है, आपने जाके देखना है वो पानी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वो उसकी देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वी शुड इनकल। तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात की तरह ज़िला अनंतनाग के आसार शरीफ में भी खुसूसी मजहबी इज्तिमात और दुआया मजालिस का इनेकाद किया गया। जुमे की नमाज के बाद आशिकान रसूल के लिए मुए मुक़द्दस की ज़ियारत भी कराई गई। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मूसवी ने यौम शहादत रहबर शहीद के मौके पर पुरअमन एहतजाज में शरीक नौजवानों के खिलाफ FIR और PSA के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अपने बयान में आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मूसवी ने कहा कि हमारे नौजवानों ने यौम शहादत रहबर शहीद के मौके पर कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज किया। इन्होंने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। प्रोटेस्ट क्या करो दुख गमुक इजहार कोरुक यम रहबर शहीद गई यथ मुल्कस मज यमुक ये डंका बजान डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यह मुल्क यम निजाम वन तथ कोर तमो इस्तेमाल यमन मानवी मोल गुजरोमुत। डिस्ट्रिक्ट पुंछ पेंकॉक सिलॉट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल व वजारत नौजवानान और खेल कूद के ताउन से मुनक़िदा 5वें डिस्ट्रिक्ट पुंछ पेंकॉक सिलॉट चैम्पियनशिप 2026-27 इंडोर हॉल कॉलेज ग्राउंड पुंछ में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस चैम्पियनशिप में ज़िला पुंछ भर से आए हुए खिलाड़ियों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। मारूफ सियाती मुकाम पहलगाम में गर्मियों के आगाज़ के साथ ही सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ एडवेंचर टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिल रहा है। यहाँ आने वाले सयाह मुख्तलिफ एडवेंचर सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इन सरगर्मियों में दरियाई लिदर में वाटर राफ्टिंग सबसे ज़्यादा मकबूल मशग़ला बनकर उभरा है। दरिया के तेज़ बहाव में राफ्टिंग का सनसनीखेज़ तजुर्बा सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा है। तनवीर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2026 का शानदार अख्ताम हुआ। KBS प्ले फील्ड में ग्रैंड फाइनल कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। DC दरास इम्तियाज़ काचू मेहमान खुसूसी रहे, जबकि SP दरास काचू इश्तियाक मेहमान जी वक़ार रहे। इस मौके पर खेलों के शाकीन व मकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। महकमे ज़राअत करगिल की जानिब से 1 जून से 30 जून 2026 तक ज़िला भर में 1 माह तवील बेदारी और अवामी राब्ता मुहिम खेत बचाओ अभियान का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम का मकसद ज़रई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़, बका और पायदार इस्तेमाल को
फ़रोग़ देना और किसानों को महकमे के मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में आगाह करना है। सेक्रेटरी PWD ने जिला अदालत कॉम्प्लेक्स ले का मुआयना किया। इस दौरान जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी महकमे तामीरात आमा ने आज जिला अदालत कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों की सूरत हाल, बुनियादी ढांचे और दस्तयाब सहूलत का जायजा लिया। द्रास में जारी 27वें विजय दिवस हैरिस पोलो टूर्नामेंट शायकीन खेल और सयाहों के लिए खास कशिश का मरकज़ बना हुआ है। टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और सयाह मैदान का रुख कर रहे हैं। जिला द्रास के इस्माइल नामी लड़के ने हाल ही में JEE एडवांस 2026 के नताइज में JEE एडवांस में कामयाबी हासिल की है। आज राइस इंस्टीट्यूट की टीम ने द्रास का दौरा किया और असमा और उनके अहले खाना को इस शानदार कामयाबी पर ज़ाती तौर पर मुबारकबाद पेश की। में जमा हुए हैं बिकॉज आज एक स्पेशल मोमेंट है। मेरे साथ इस्मा है एंड इस्मा ने JEE एडवांस्ड का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरा नाम सलमान शाहिद है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई IIT खड़गपुर से किया है एंड मैं एक इंस्टीट्यूट राइज के नाम से रन करता हूँ इन श्रीनगर, जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम करेरी में आज हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद मुराद बुखारी के आस्ताना आलिया पर सालाना उर्स मुबारक के रूह परवर तकरीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी। इस मुक़द्दस मौके पर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद दरगाह शरीफ पहुँच रहे हैं। उर्स के दौरान तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद व सलाम और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है। ज़ायरीन रूहानी सुकून और बरक़ात हासिल करने के लिए आस्ताना आलिया का रुख कर रहे हैं, जबकि पूरा इलाका एक रूहानी और मजहबी माहौल पेश कर रहा है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।